नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मैम आप आयु के विषय में यहाँ पर जानकारी दीजिए। तो जब हम किसी की जन्म पत्री देखते हैं तो हम अपने मन विचार करते हैं कि इसकी आयु कितनी है, यह मध्य आयु है, दीर्घ आयु है या फिर अल्प आयु है। हमें शास्त्रवत मना होता है किसी भी आयु के विषय में किए गए प्रश्न का जवाब देने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस भी जन्म पत्री को देखते हैं, जिस भी जातक की जन्म पत्री को देखते हैं, तो वो हमारे अपने खुद का विचार होता है और हम उसके अनुसार आपको बताते हैं कि आप इन उपायों को अपने जीवन में जरूर करें। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें आयु का विचार अपनी जन्मपत्री में दैवज्ञ को कर लेना चाहिए, जो भी जन्मपत्री का विचार कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उसके योगों के विषय में बताते हैं, राजयोग या जो भी जिस तरह के योग हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया हमें उसके विचार को, आयु के विचार को अपने अंदर ही अंदर कर लेना है और उसके पश्चात हम उसको बताने में सक्षम होंगे कि आपका यह योग आपके जीवन में फलीभूत होगा और कब होगा और किस तरह से होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मध्यायु योग के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे आप अपने जन्म पत्री के अनुसार। ठीक है, कालपुरुषी कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। 1 से लेकर 12 राशि, यानी मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां होती हैं। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि यदि कालपुरुष की कुंडली में आपका द्वितीय भाव, आपका पंचम भाव, आपका 8वां भाव और आपका 11वां भाव या फिर आपका द्वितीय यानी वृषभ राशि, 5वीं यानी सिंह राशि, 8वीं यानी वृश्चिक राशि, 11वीं यानी कुंभ राशि। ठीक है, इन राशियों में या तीसरे भाव में, आपकी जन्म पत्री के तृतीय भाव में या फिर आपकी जन्म पत्री के चतुर्थ भाव में जो पाप ग्रह स्थित हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आयु जो है वह मध्यायु होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रथम दृष्टया आपको यह जांच लेना है कि आपकी जन्म पत्री में वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और 11वीं राशि में, इन राशियों में या तीसरे भाव में, चौथे भाव में पाप ग्रह स्थित है तो आप मध्यायु को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट दूसरा जो योग है, दूसरा जो कारण है जिससे हम अपने जीवन में मध्यायु को प्राप्त करते हैं, वो कौन सा कारण है? तो यहाँ पर सुनिए कि लग्न का स्वामी कमजोर है। हमने दीर्घायु के परिप्रेक्ष्य में बताया कि लग्न मजबूत होना चाहिए, चाहे वह चंद्र हो, सूर्य हो या फिर लग्न हो आपका। लेकिन मध्यायु में आपका लग्न जो है वह कमजोर हो जाएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका लग्न जो है वह कमजोर स्थिति में हो, केंद्र या फिर त्रिकोण में बृहस्पति और 6वीं, 8वीं और 12वीं राशि में पाप ग्रह विद्यमान हो, तो आप मध्यायु को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो को स्किप करके देख लें कि मैंने क्या बताया है, कि हम उसको दोबारा रिपीट ना करें, जिससे कि वीडियो और भी बड़ा हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने लग्न को सबसे पहले चेक कर लें। अगर वह कमज़ोर स्थिति में है, नीच का है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, ठीक है, या फिर 6, 8, 12 में विद्यमान है ना, या फिर केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति बैठा है और 6वीं, 8वीं और 12वीं राशि में, यानी 6वीं कौन सी है? कन्या राशि है, 8वीं कौन सी है? वृश्चिक राशि है, 12वीं कौन सी है? मीन राशि में पाप ग्रह हो, तो क्या होगा? व्यक्ति क्या है? मध्यायु को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आयु का जो विचार है वो बहुत ही गूढ़ होता है और प्रथम दृष्टया हमें अपनी जन्म पत्री में इसको देख के, जांच के, तब हम आगे के विषयों पर विचार करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो हमारे जन्म पत्री में विद्यमान होता है, वह है केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह
विद्यमान हो। ठीक है, आपके केंद्र या फिर त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, ठीक है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में शनि जो है वह बलवान हो, या फिर अशुभ ग्रह छठे और आठवें भाव में विद्यमान हो। अशुभ ग्रह छठे आठवें में हो, ठीक है, शनि आपका बहुत बलवान हो छठे आठवें में, या फिर केंद्र और त्रिकोण में आपके शुभ ग्रह विद्यमान हो, तो भी आपको मध्यायु योग प्राप्त होता है। ठीक है, आप हमारे दीर्घायु योग के भी वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर वहां पर सर्च करके देख सकते हैं कि वो योग क्या है जिससे हमें दीर्घायु प्राप्त होता है, और मध्यायु का क्या योग जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वह क्या है जो हमारी जन्मपत्री में विद्यमान होता है, और हम अपने जीवन के जो सफ़र है उसमें हम मध्यायु तक ही जीवन यापन करते हैं। लेकिन आगे मैं कुछ और आपको बताऊंगी किस तरह से हम आयु में वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है यदि शुभ और अशुभ ग्रह एक साथ केंद्र या त्रिकोण में विद्यमान हो तो भी मध्यायु योग बनता है। जैसे केंद्र और त्रिकोण में सिर्फ शुभ ग्रह हो, लेकिन उसके साथ पाप ग्रह भी हो, शुभ के साथ पाप ग्रह भी यदि विद्यमान हो, या फिर अशुभ के साथ शुभ ग्रह विद्यमान हो, तो भी क्या है वह उसकी बलवान स्थिति को, शुभ ग्रह की बलवान स्थिति को वह छिड़ कर देता है, तब हमें मध्यायु प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मैं आपको जन्मपत्री के अनुसार मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से जो यह योग हैं वह फलित होते हैं हमारे जीवन काल में। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिसको कि हम समयानुसार करते रहने से दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। जैसे अगर कोई बुरा समय चल रहा है, कोई बुरे ग्रह का की दशा, अंतर्दशा, या फिर द्वादश की दशा चल रही है, लग्नेश की दशा चल रही है, 7.5 चल रहा है, या फिर कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में ग्रह चल रहे हैं, तो आपको समय समय पर रुद्राभिषेक यानी शिव आराधना जरूर से करनी चाहिए। उससे हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है, और यह जो योग है मध्यायु का उसमें थोड़ा सा हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो निश्चित होता है आयु, जन्म, मरण और ये सब यश अपयश सब विधि हाथ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमारे वास्तु दोष हो, या फिर कुछ घरेलू दोष हो, या कुछ 3 पुस्तों में 4 पुस्तों में कुछ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं जिससे कि हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों का विचार करने के बाद हम, अब अगर आपकी जन्मपत्री में मध्यायु का योग है तो निश्चित तौर पर आप उसको जानने के बाद समय समय पर कुछ उपायों को आपको जरूर करना चाहिए जिससे कि आप दीर्घायु को प्राप्त हो सकें, आपकी जो आयु है वह मध्यायु से आगे बढ़ सके और आप सफल जीवन जीने के बाद इस धरा से जा सकें। ठीक है, तो आपको अपने जन्मदिन के दिन सबसे पहला उपाय है कि जब भी आपका जन्म दिन पड़ता है आप अपने वजन के संपूर्ण हिस्से के बराबर तुला दान या फिर महादान इसको जरूर करिए, या फिर आप महामृत्युंजय का नित्य प्रति इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, इससे भी दीर्घायु को व्यक्ति प्राप्त होता है। लेकिन अपनी ग्रह स्थिति को जानने के बाद उसके अनुसार आप उन उपायों को करिए जिससे कि आप अपने जीवन में दीर्घायु प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।